चार बंदे दो दिन दूसरों की जान बचाने वाले रेस्क्यू एहलकार खुद हादसे का शिकार। खोखा टाउन गोदाम में कूलिंग के अमल के दौरान छत गिर गई। 5 रेस्क्यू एहलकार मलबे तवे दब गए, 4 को निकाल लिया गया। जख्मी एहलकार में अस्पताल मुंतकिल। एक रेस्क्यू एहलकार की हालत तशवीशनाक। ऑफिस सेंटर में लगने वाली आग कंट्रोल। इमदादी टीमों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। तहखाने में खड़ी 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जल गईं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी मुतासर। आतिशज़दगी में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 112 हुकाम के मुताबिक आग तहखाने में लगी और तेजी से धुआं पूरी इमारत में फैल गया। वज़ीर आला का हफीज सेंटर की इमारत का सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म। रेस्क्यू 112 की फौरी कार्रवाई को सराहा। बोली, शहर के बड़े तिजारती मरकज हफीज सेंटर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आग पर फौरी काबू ना पाया जाता तो कारोबारी बरादरी को करोड़ों रुपए का नुकसान होता। सादा लाहौर चैम्बर का हफीज सेंटर के इंतजामिया को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीर तक हफीज सेंटर बहाल हो जाएगा। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें आग की जद में आकर नकारा हुई। आईजी पंजाब से चोरीशुदा मोटरसाइकिलें मुतासरा ताजरों को देने की भी अपील। लाखों रुपए के नुकसान पर हफीज सेंटर के ताजर परेशान। कहते हैं पुलिस और इंतजामिया ने प्लाजे के अंदर नहीं जाने दिया। अब तक अपनी दुकानों के नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सके। आग और बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी, दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, पान सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मौजूदा यूनियन को कई बार फायर फाइटिंग आलात नस्ब कराने का कह चुके हैं। 10 करोड़ रुपए सोलर पर लगा दिए गए, लेकिन चंद लाख रुपए का फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगाया। लाहौर में 180 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश। सड़कें नदियां नालों में तब्दील। गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी घरों से पानी निकालने में मसरूफ। खस्ता हाल इमारतों की छतें भी टिपकने लगी। 6 घंटों की बारिश मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवां बरस मानसून की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा की कोशिशों से शहर की अहम सड़कों से बारिश का पानी क्लियर। केनाल रोड, ठोकर न्याज बेग, नजरिया पाकिस्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। खैबान जनाब, पाइन एवेन्यू, मुल्तान रोड को भी क्लियर किया जा चुका। सनसेट एवेन्यू, रायवन रोड, जाती उमरा, केनाल रोड से पानी निकाल दिया गया। जीटी रोड, शालामार लिंक रोड, क्वीन मैरी कॉलेज रोड, लक्ष्मी चौक क्लियर। एम्प्रेस रोड, मेन ताजपुरा रोड, गजुमता रोड, मेन फिरोजपुर रोड क्लियर। मॉल रोड, क्लब चौक, जेल रोड, GR1, मुल्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। मेन सर्कुलर रोड, कचहरी रोड, ऑर्डर्ड फॉल रोड, इन्फेंट्री रोड को क्लियर कर दिया गया। शिवाजी के करीब PNT कॉलोनी से मुल्हिका नाले की दीवार गिर गई। बाशी पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लालपुल के इलाके नबीपुरा में भी बारिशी पानी जमा। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। इलाका मकीन मुश्किल में फंस गए। सेशन कोर्ट बाबा ग्राउंड के सामने इस्लामपुरा रोड पर बारिश के बायस जगह फट गया। बारिशी पानी कई फुट गहरे गड्ढे में जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी ज़ेर-ए-आब रहे। जना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पतालों में आने में दुश्वारी का सामना रहा। जना अस्पताल के कई कमरों की छतों से भी पानी टपकने लगा। कई घंटों बाद पानी की निकासी कर दी गई। सुबह
सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बायस हादसात। अंदरून टेक्सटाली में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। निश्तर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। कश्मीरी गेट में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। आशियाना रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। हरबंसपुरा, अली रजाबाद और वहदत कॉलोनी में मोटरसाइकिलें फिसलने से 3 अफराद जख्मी हो गए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली को आर्टिकल 63(2) और 113 के तहत मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समाअत का मौका देने का फैसला। रेफरेंसेस पर ज़ाती समाअत 11 जुलाई सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सूबे में बड़ी तेजी से क्राइम रेट की शरह नीचे जा रही है। वज़ीर आला का सख्त मौक़िफ़ है कि लॉ एंड ऑर्डर सियासी इशू नहीं। पिछले 3 रोज़ में पंजाब के 6 अजलास से डकैती की कोई खबर नहीं आई। CCD छोटे नहीं बड़े मुकदमात के लिए बनाई गई है। एक ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत वावेला मचाया जा रहा था। जाली दानिश्वरों को पता ही नहीं कि 10 खरब का डाका किसने डाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सदर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को जानते हैं। सदारत संभालने का कभी ख्याल नहीं आया। सदर के अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मजबूत और एहतराम पर मबनी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो मुल्क की मजबूती और इस्तेकाम है। मुल्क को मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की असूली मंजूरी दे दी गई। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने गंदम के काश्तकारों को इमदादी नर्ख पर ज़राई मदाखिल की फरहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की सितंबर तक सोलराइजेशन और 5000 सुपर सीडर्स की फरहमी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास ने पतोकी में फ्लोर कल्चर रिसर्च सेंटर कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुएब अहमद बट से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुलाकात। डेप्टी पॉलिटिकल निकल लाकम्पाल और पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट मोहम्मद दाइम फजील की भी मुलाकात में हुई और मुलाकात में बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक सुएब अहमद बट बोले, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 1 साल में 12,000 किलोमीटर लंबी शाहराहों की तामीर और मरम्मत की गई। शाहराहों पर जदीद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टूल प्लाजों पर भी कैमरे लगाए गए हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल अथॉरिटी का फुल बोर्ड इजलास। तौंसा और मनकीरा में 4 नए दानिश स्कूल्स और चकवाल और पीर महल में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के आगाज़ की मंजूरी समेत मुतअद्दिद फैसलों की तौसीक। इजलास में दानिश स्कूल्स में सूबाई कोटे के तहत दाखिल बलोच तलबा की तादाद में इजाफे की भी मंजूरी। राना सिकंदर हयात की दानिश स्कूल सेंटर का दायरा वसी करने और तलबा की गुंजाइश बढ़ाने के लिए इकदामात करने की भी हिदायत।